दोस्तों, आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी की बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बीहड़ और डरावने रेगिस्तान से। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी लकीर है। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जो आम समाज के लिए या तो बेकार हो चुके हैं या फिर इतने खतरनाक हैं कि उन्हें आम इंसानों के बीच रखना मुमकिन नहीं। इस रेगिस्तान के एक तरफ है कंफर्ट जोन, जहां खाने पीने रहने और पहनने की हर सुविधा मौजूद है, लेकिन इस चमगदमक के पीछे ऐसे राज छुपे हैं जो किसी जहन्नुम से कम नहीं। और दूसरी तरफ हैं वे लोग जो भूख और मजबूरी के चलते नरभक्षी बन चुके हैं। इनके पास ना खाने को कुछ है और ना पीने के लिए पानी, इसीलिए जो भी इन्हें मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो। भाग दो इसी बीहड़ रेगिस्तान में एक दिन एक लड़की को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम है आर्लिन। दो पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ इसलिए छोड़ने आते हैं क्योंकि आर्लिन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई सजा तय नहीं की जा सकती। अब उसे अपनी बची हुई पूरी जिंदगी इसी दीवार के उस पार बितानी होगी। इसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसकी कोई जिम्मेदारी अमेरिकन सरकार नहीं लेती। ये बात वहां लगे बोर्ड पर साफ लिखी होती है। आर्लिन अब पूरी तरह खुद के भरोसे है। उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है फाइंड द कंफर्ट। वह इसी उम्मीद में इस सुनसान रेगिस्तान में अकेली आगे बढ़ती जाती है। कुछ देर बाद उसे सामने एक क्रैश हुई कार दिखती है। वह उसके अंदर आराम करने का फैसला करती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अचानक किसी के आने की आवाज से आर्लिन की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि कुछ अनजान लोग हाथों में हथियार लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों पर हैवानियत साफ झलक रही होती है। आर्लिन भागने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब आर्लिन को होश आता है तो वह खुद को हाथ पैर बंधे हुए पाती है। वह एक क्रैश हुए प्लेन के अंदर कैद है। तभी वहां एक औरत आती है जो बिना किसी हिचक के आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपना सुबह का नाश्ता बना लेती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह का नाश्ता। असहनीय दर्द के कारण आर्लिन वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन किसी को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती। यही वे लोग हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, नरभक्षी। इसके बाद हम इस पूरे नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो संख्या में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ इंसानों को कैद करके भी रखा हुआ है ताकि इनके खाने में कभी कोई कमी ना पड़े। इसी बीच हम अपने दूसरे किरदार जसन से मिलते हैं जो इसी नरभक्षी ग्रुप का हिस्सा है। जसन एक अच्छा पेंटर है और उसका एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ बुरा होने वाला है। उधर आर्लिन नोटिस करती है कि उसे एक काल कोठरी जैसी जगह में बंद करके रखा गया है। तभी ऊपर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। डर के मारे वह अपने पूरे शरीर पर अपना ही वेस्ट लपेट लेती है। अगले दिन वही लेडी उसे लेने आती है, लेकिन शरीर पर लगी गंदगी देखकर घिन से भर जाती है और पानी लेने चली जाती है। इसी दौरान आर्लिन वहां पड़ी एक लोहे की रड चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। जैसे ही वह लेडी वापस आती है, आर्लिन उस पर जोरदार हमला करती है और उसे जान से मार देती है। पास ही बंद एक कैदी यह सब देख लेता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जुबान उसी सुबह नाश्ते में खाली होती है। आर्लिन वहां से एक स्केटबोर्ड चुराती है और जान बचाकर भाग निकलती है। वह स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूर तक निकल जाती है, लेकिन जल्द ही पूरी तरह थक जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वह आर्लिन को ट्रॉली पर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के गेट तक ले आता है। वह आदमी बहुत बूढ़ा है, इसीलिए अभी तक आजाद घूम रहा है। अगर वह जवान होता तो अब तक किसी की प्लेट में होता। जब कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को इस हालत में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम नरभक्षियों का है। वे उसे अंदर ले जाते हैं, मरहम पट्टी करते हैं और रहने के लिए एक घर भी देते हैं। आर्लिन अगले 5 महीने वहीं रहती है। उसे एक प्लास्टिक की टांग भी मिल चुकी होती है और वह अब सुकून की जिंदगी जी रही होती है। लेकिन जब भी वह आईने में खुद को देखती है तो उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे हर पल उस दर्द की याद दिलाते हैं। वह किसी भी हाल में उन नरभक्षियों से बदला लेना चाहती है। एक दिन वह बड़ी मुश्किल से एक बंदूक चुरा लेती है और कंफर्ट जोन के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती है। उधर जसम की पत्नी शेलन और उसकी बेटी के जरूरी सामान ढूंढने के लिए बाहर निकली होती है। कुछ देर बाद आर्लिन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। आर्लिन चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है।
शेलन डर के मारे हाथ जोड़ लेती है और गुजारिश करती है कि उसे जाने दिया जाए क्योंकि उसके साथ उसकी छोटी सी बेटी है। लेकिन जैसे ही आर्लिन को पता चलता है कि शेलन एक नरभक्षी है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है कि मैंने भी तुम लोगों से अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए थे। और बिना एक पल की देरी किए वह शेलन को गोली मार देती है। केट कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माँ के साथ क्या हो गया। आर्लिन की नजर उस बच्ची पर पड़ती है और उसे उस पर तरस आ जाता है। वह केट को अपने साथ कंफर्ट जोन वापस ले आती है। दूसरी ओर काफी देर इंतजार करने के बाद जसन बाहर निकलता है। उसे एक कूड़ेदान के पास अपनी पत्नी की लाश मिलती है। ये नजारा देखकर वह टूट जाता है। वह उसी बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या उसने केट को देखा है। बूढ़ा आदमी एक शर्त रखता है और कहता है, पहले मेरा स्केच बनाओ। जसन बेबस होकर स्केच बना देता है और बूढ़ा उस कागज पर लिख देता है, कंफर्ट जोन। इधर आर्लिन केट को लेकर कंफर्ट जोन के एक क्लब में जाती है, जहां वहां के सबसे अमीर आदमी जॉन की बड़ी पार्टी चल रही होती है। जॉन पूरे इलाके में एक खास पाउडर की सप्लाई करता है और इलाके का मेयर भी है। आर्लिन वहां एक टेबलेट ले लेती है और उसका असर शुरू होते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। इसी दौरान केट के हाथ से उसका खरगोश छूट जाता है और वह उसके पीछे चली जाती है। तभी जॉन उस बच्ची को देख लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, इसीलिए वह केट को अडॉप्ट कर लेता है। होश खो चुकी आर्लिन केट को ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है और इतनी दूर चली जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि सामने जसन खड़ा है। उसके हाथ में आर्लिन का आर्टिफिशियल पैर है, जिसके बिना वह चल भी नहीं सकती। जसन आर्लिन को केट का स्केच दिखाता है और पूछता है क्या उसने इस बच्ची को कहीं देखा है। डर के मारे आर्लिन झूठ बोल देती है, लेकिन जसन को आर्लिन की जरूरत होती है क्योंकि कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के पास आए तो उसे गोली मार दी जाती है। इसीलिए जसन एक डील रखता है कि वह आर्लिन को सही सलामत कंफर्ट जोन पहुंचाएगा और बदले में वह अंदर से उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएगी। साथ में यह चेतावनी भी देता है कि अगर जरा सी भी चालाकी की तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा जाएगा। रास्ते में एक नरभक्षी उनके सामने आ जाता है और आर्लिन के बदले पेट्रोल देने की डील रखता है। जसन पहले मान जाता है और आर्लिन को उसके हवाले करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पीठ घुमाता है, जसन पीछे से चाकू से वार करके उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद एक तेज रेतीला तूफान आता है और दोनों मजबूरन एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। भाग 10। तूफान थमने के बाद अंधेरा हो चुका होता है और दोनों वहीं रात गुजारते हैं। जसन उस मरे हुए आदमी का हाथ पकाकर आर्लिन को भी देता है। दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। जसन बताता है कि वह 16 साल की उम्र में गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आया था और पकड़े जाने पर उसे इसी रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। आर्लिन बताती है कि वह पहले एनएसए में काम करती थी, लेकिन एक दुश्मन देश के आदमी से प्यार में अंधी होकर उसने सीक्रेट जानकारी दे दी और इसी गद्दारी की सजा में उसे यहाँ भेज दिया गया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी एक गोली जसन को लग जाती है। कंफर्ट जोन के लोग आर्लिन को वापस ले जाते हैं, लेकिन आर्लिन वापस जाकर जसन की स्केच बुक ढूंढती है जिसमें केट के कई स्केच होते हैं। वह टूट जाती है और ठान लेती है कि वह केट को ढूंढ कर रहेगी। आखिरकार वह जॉन के पैलेस में घुसकर अपने नकली पैर में छुपी बंदूक निकालती है, एक औरत को बंधक बनाती है और जॉन को मजबूर कर देती है कि वह केट को छोड़ दे। जैसे ही दोनों बाहर निकलती हैं, जसन सामने आ जाता है। अपनी बेटी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आर्लिन उससे गुजारिश करती है कि उसे भी साथ ले चले और जसन मान जाता है। ये तीनों अब एक परिवार बन चुके हैं, लेकिन इस दुनिया में खुशी कब तक टिकती है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका खाना बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं।